ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागायनाय सुतयज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्री स्वयं सुखितिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतिदयां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय है कि सिंह राशि वालों के 4 तारीख की यदि हम बात करें तो बुधवार का अवसर। इस दिन भाद्रपद मास की प्रतिपद शुक्ल पक्ष आरंभ हो रहा है और प्रतिपदा तिथि है उस दिन, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से परिवर्तन का योग बन रहा है। कन्या राशि में चंद्रमा चले जाएंगे, ये आपके लिए बहुत शुभ होंगे। और साथ साथ बुध जो है वो 12वें से निकलकर लग्न में आ जाएंगे सूर्य के साथ। ये आपके लिए बहुत रिलीफ वाला योग बनता दिखाई दे रहा है। ये आने वाले समय में आपके लिए बहुत चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में बहुत सुंदर रास्ता बना सकते हैं। चंद्रमा भी बहुत सुंदर आपके लिए योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। ये 2-3 दिन आपके लिए बहुत लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। बस शांत रहना है आपको, क्रोध नहीं करना है, छोटी छोटी बातों में एकदम उत्तेजना नहीं लानी है। बस इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कर लेंगे तो सब शुभ होने के योग बन सकते हैं आपके लिए। चंद्र दर्शन इस दिन बहुत खास रहेगा। ये वो तिथि है कि जो पूरे वर्ष में एक ही बार आती है, जिसमें कहा जाता है भाद्रपद मास के द्वितीया, जो शुक्ल पक्ष की द्वितीया जो है, जिसमें दूज का चांद मिलता है। शाम के समय द्वितीया आ जाएगी और दूज का चांद भी उदय हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए होगा, लेकिन ये वो चांद है कि जिसका दर्शन कर लेने मात्र से कहा जाता है कि समस्त प्रकार के कलंकों से रक्षा हो जाती है। जो मन को शांत कर देता है, शीतल कर देता है, जिसको सिरोधार्य कर लेता है, अपने माथे पर दर्शन कर लेता है, मत्थे लगा लेता है, ये चांद को कहा जाता है उसके समस्त कलंक दूर हो जाते हैं। भगवान शिव ने इसी चांद को अपने मस्तक पर धारण किया है और इसका दर्शन कर लेने से समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। इसलिए हमारी संस्कृति में दूज के चांद का बहुत महत्व कहा गया है। लोग भूल गए इस सिद्धांत को। कहा जाता है कि दूज के चांद को दर्शन करने के बाद आप 2 दिन बाद अभी कलंक चतुर्थी आएगी, उस दिन का चांद कलंक वाला है। जो देख लेगा वो कलंक लगना ही है उसके ऊपर, कृष्ण भी नहीं बच पाए उससे। तो यानी यदि उससे पहले यदि दूज का चांद देख लिया जाए, ये भाद्रपद के दूज का चांद, तो कहता है फिर वो कलंक भी नहीं लग सकता। ये इतना महत्व है इस चांद का, तो अवश्य इसको देखने का प्रयास कीजिएगा। ये बहुत कल्याणकारी योग बनाएगा। 5 तारीख का अवसर बृहस्पतिवार, द्वितीया तिथि और ग्रह नक्षत्र के योग आपके लिए बड़े अनुकूल बने हुए हैं। बिल्कुल तल्लीनता के साथ कार्य करने का प्रयास करें, बस थोड़ा झगड़े से बचें। सूर्य और शनि जो है आमने सामने चल रहे हैं बोले इन दिनों। ये जो योग है ना, ये थोड़ा सा कष्टमय है। अननेसेसरी की अड़ियलपना ना अपनाइएगा, बस अड़ियलपना त्याग दीजिए। देखिए बाकी सब अपने शुभ होगा। बृहस्पति का उपयोग करने का प्रयास करें। बृहस्पति इन दिनों आपकी राशि के अनुसार से बड़े शुभ चल रहे हैं, सफलता देने के योग बना रहे हैं। पीली चीज़ों का दान करें, गुरुजन का आशीर्वाद लें, सब कल्याण के योग बनेंगे। 6 तारीख के दिन बात करें, ये भी आपके लिए ग्रह अनुकूल दिखाई देते हैं, आपके लिए लाभ के योग हैं। शुक्रवार के दिन वराह जयंती का योग बन रहा है। भगवान विष्णु का विशेष स्तवन करके शुक्रवार के दिन कहा जाता है कि वराह जयंती, भगवान ने जिस प्रकार से धरा के समस्त ताप को हरा था, कष्टों को हरा था, जब हिरण्याक्ष कहा जाता है कि धरा को रसातल में लिए चला जा रहा था और पूरी रसातल में पृथ्वी धंसती चली जा रही थी, तब जाकर भगवान ने वराह रूप धारण करके इस पृथ्वी का उद्धार किया। इस सुंदर योग पर भगवान का सुंदर पूजन करें और चरणामृत उनका गंगा जल से स्नान कराकर, तुलसी दल डालकर, चंदन डालकर, कपूर डालकर और समस्त प्रकार की औषधियों के द्वारा भगवान का अभिषेक करने के बाद उसको ग्रहण करें। अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। वैसे ग्रह अच्छे चल रहे हैं बहुत, इसका भी लाभ यदि मिल जाएगा तो सब पूर्ण वारे न्यारे होने के योग बन सकते हैं। रवि योग है, नए कार्यों का आरंभ करने के लिए दिन अच्छा है। 9:24 से योग बनेगा, शाम तक रहेगा। 7 तारीख शनिवार, चतुर्थी तिथि, बड़ा विशेष योग है। इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण समझें कि आपकी राशि के अनुसार से जो परिवर्तन बन रहा है ग्रह योगों का, वो आपके लिए अनुकूल रहेगा। नया उत्साह, नया सामर्थ्य देने के योग बनाता है। कहा जाता है कि इस समय में ग्रह नक्षत्र आपके लिए अच्छे हैं और आपके कार्यों का पूर्ण सफल योग बन सकता है। लेकिन कुछ लोग हो सकते हैं जो आपके कार्य को बिगाड़ने का प्रयास करें, आपके समय का दुरुपयोग करने का प्रयास करें, आपको फालतू के कामों में लगाने का प्रयास करें, थोड़े स्वार्थी बनकर अपने कार्यों में निवृत्त रहने का, लगे रहने का प्रयास करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। शनिवार और जो योग बन रहा है चतुर्थी का, ये बहुत विशेष है। गणेश चतुर्थी के दिन योग बना है, शनिवार को पड़ी है और कहा जाता है कि शनि के दोषों को हरने के लिए इन दिनों शनि आपके बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं, सम्मुख चल रहे हैं आपकी राशि के बिल्कुल। और कहा जाता है कि ये गणेश चतुर्थी शनिवार को पड़ी है। शनि का और गणेश जी का बहुत अद्भुत संबंध है। कहा जाता है कि भगवान गणेश का जो सिर छेदन हुआ वो शनि के
की दृष्टि के कारण ही हुआ। कहा जाता है भगवान गणेश का जब जन्म हुआ था तो शनि भी दर्शन करने के लिए गए थे, समस्त देवता जा रहे थे, लेकिन उन्होंने दर्शन किए नहीं, अपनी नेत्रों को जमीन पे ही रखा। भगवान शंकर ने पूछा, समस्त देवताओं ने पूछा, अरे शनि महाराज क्यों आप, समस्त देवताओं ने कहा कि आप दर्शन कर लीजिए। बोले नहीं, मेरी दृष्टि में दोष है। मतलब सब देवताओं ने कहा ना ना, भगवान शंकर के अंश है, उन पर आपका दोष थोड़ी चलेगा। लेकिन कहा जाता है कि उनकी दृष्टि के कारण ही जब उन्होंने डाली तो भगवान की गर्दन भी नहीं बची। फिर बाद में जो कथा चलती है वो आपको सब पता ही है। लेकिन कहा जाता है कि उसके उपाय के तौर पर आज भी महाराष्ट्र के अंदर एक बड़ी प्राचीन परंपरा चलती है कि गणेश जी की जो मूर्तियाँ होती हैं उन पर सिंदूर चढ़ता है। जो शनि के दोषों से कष्ट में है वो यदि इस सुंदर तिथि पर, चतुर्थी की तिथि पर, शनिवार युक्त चतुर्थी की तिथि पर, इन दिनों शनि महाराज आपकी राशि में चल रहे हैं जिस प्रकार के, वो आप समझ लीजिए सिंह राशि वालों, गणेश जी को सुंदर लेपन करें सिंदूर का, कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। साथ में कलंक चतुर्थी भी है, भगवान शंकर कृष्ण भी नहीं बचे थे इस दोष से, तो चंद्र दर्शन मत कीजिएगा। यदि देख लें तो क्या करेंगे, कैसे बचेंगे, उसके लिए कथा है, वो हम आपको समझा रहे हैं, सुन लीजिएगा। रात्रि में यदि गलती से चंद्रमा मत्थे लग गए तो उससे बचने का कैसे रास्ता बनना है वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो भारतीय संस्कृति में आप समझें कि जितनी भी बातें वर्णित की गई हैं वो कहीं ना कहीं पौराणिक मतों से उसको जोड़ने का प्रयास किया गया। पौराणिक मत के अनुसार से उस कथा का बड़ा वैज्ञानिक महत्व भी है। अब भगवान कृष्ण ने भी चौथ के चांद को देखा था, उन पर भी एक चोरी का दोष लगा, जो कथा बड़ी प्रचलित है शास्त्र के अनुसार से। और कहा जाता है इसका बड़ा महत्व इसलिए है कि हम सब लोग भी जीवन में रहते हैं और हम सब लोग भी कई बार गलती से उस चांद के दर्शन हो जाते हैं, चौथ के चांद के दर्शन। शास्त्र कहता है कि चौथ का चांद बिल्कुल किसी बुद्धिमान व्यक्ति को हमेशा त्यागना चाहिए, नहीं तो अननेसेसरी जीवन में कलंक लगने के अवसर बन जाते हैं। जैसा हमने कहा भगवान कृष्ण ने भी दर्शन किया और वो भी नहीं बच पाए उस कलंक से। शास्त्र में कथा आती है, अब इस कलंक से बचने का तरीका क्या है। एक तो बड़ा बढ़िया तरीका यह है कि दूज के चांद को देख लिया जाए। इसी महीने में जो दूज का चांद दिखाई देता है उसको दर्शन कर लेने से फिर चौथ के चांद का दोष नहीं लगता। एक कथा और है, अब चंद्र दर्शन कर लिया, दूज का चांद देखा नहीं था तो क्या करें। शास्त्र में कथा आई है कि सत्याजित की जो कथा है, प्रसेन की जो कथा है और भगवान कृष्ण के साथ जुड़कर जो मणि चुराने की जो बात है उसकी कथा को श्रवण कर लेने से भी ये दोष से निवृत्त हो जाता है। यदि गलती से आपने वो देख लिया है तो आप भी इस कथा का श्रवण कर लीजिए। हम छोटे से रूप में, संक्षिप्त रूप में इस कथा को बताते हैं आपको। शास्त्र में जो वर्णित है, एक सम्यंतक मणि थी, बड़ी अद्भुत थी। कहा जाता है कि उसका इतना दिव्य प्रभाव था कि वो मणि विशेष तौर पर प्रतिदिन अद्भुत रूप से स्वर्ण उससे निकलता था। मणि का इतना सुंदर प्रभाव था। कहा जाता है कि एक दिन सत्याजित जो भगवान कृष्ण के कुल में ही उत्पन्न हुआ था, भगवान का सखा था, उसने बड़े दिव्य रूप से, कहा जाता है सूर्य का उपासक था, भगवान सूर्य की उपासना करके भगवान सूर्य को प्रसन्न किया और सम्यंतक मणि, दिव्य मणि वहाँ से प्राप्त करी। और उस मणि का बड़ी अद्भुत प्रभाव शास्त्र में वर्णित है। कहा जाता है कि 8 भार का सोना, जितने मणि थी उससे 8 गुना ज़्यादा भार का सोना प्रतिदिन वो जो मणि थी वो देती थी और उससे जनमानस की सेवा करने का सुंदर अवसर लोगों को प्राप्त होता था। कहा जाता है जब उसने प्राप्त किया तो भगवान कृष्ण को भी पता चला, तो भगवान कृष्ण ने सत्याजित से कहा कि हे मित्र, इस मणि को तुम राजा को दे दो और राजा को देने के बाद उग्रसेन महाराज को दोगे तो राज्य के काम आएगी ये मणि। तो कहा जाता है सत्याजित ने मना कर दिया। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन ये सब निधियाँ जो हैं वो राज्य की सेवा, जनता की सेवा के लिए, जनमानस की सेवा के लिए होनी चाहिए और उसी से कार्य किया जाना चाहिए, केवल स्वांता सुखाय के लिए नहीं होना चाहिए। कहा जाता है कि एक दिन सत्याजित का जो भाई था, सत्याजित जो जिसको कहा जाता है, जिसका नाम प्रसेन था, वो एक दिन मणि को गले में लटका कर वन में चला गया और कहा जाता है आखेट के दृष्टिकोण से, और उस मणि के कारण से कहा जाता है कि वो सिंह से साथ कहीं रास्ते में शेर मिला और शेर उस प्रसेन को खा गया। और कई दिन तक जब प्रसेन नहीं आया तो सत्याजित ने पूरे राज्य में इस बात को कहा कि भगवान कृष्ण ने वो मणि चुरा ली है। सत्याजित के इस आरोप से भगवान को सब लोगों ने कहा, क्योंकि मेरे को खुद कहा था भगवान कृष्ण स्वयं इस मणि को चाहते थे और जब मैंने नहीं दी तो भगवान ने मेरे भाई को मार दिया। और जब भगवान पे ये कलंक लगा, क्योंकि चतुर्थी का चांद था, ये कहीं भी निषेध नहीं हो सकता है। आपके जीवन में भी कई बार घटना घट जाती है, आपने कुछ किया नहीं है फिर भी इस प्रकार की कुछ ना कुछ योग बन जाते हैं कि जो आपने कहीं ना कहीं गलती से कई बार चांद देख लेते हैं। तो ये तो उसमें उन सब कलंकों में से एक प्रभाव है, तो उस पर आपकी मिथ्या दोषारोपण हो जाता है। भगवान कृष्ण वन में जाते हैं, देखते हैं क्या क्या हुआ। जहाँ जहाँ वो सत्याजित के पैरों के चिन्ह थे उसको ढूंढते हुए वहाँ उस जगह पर पहुँचते हैं और देखते हैं वहाँ पास में ही एक सिंह मरा हुआ है और पास में देखते हैं कि एक गुफा भी है और वहाँ पर प्रकाश आ रहा है और वहीं भालू के बच्चे खेल रहे हैं। कहा जाता है भगवान कृष्ण को सब समझ में आ जाता है कि सत्याजित वहाँ मरा पड़ा है और साथ में सिंह मरा पड़ा है। तो बच्चे जो थे वो रोशनी जो थे वहाँ उस मणि से खेल रहे थे।
भगवान कृष्ण जब गुफा में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर जामवंत उपस्थित होते हैं। जामवंत भगवान को पहचान नहीं पाते, कई दिन तक भगवान का युद्ध चलता है और उसके बाद जब जामवंत भगवान को पहचानते हैं और हार जाते हैं जामवंत भगवान से, तब कहा जाता है कि अपनी पुत्री का विवाह भी भगवान को समर्पित कर देते हैं और मणि भी दे देते हैं भगवान को। वो मणि लाकर वापस वो सत्राजित को देते हैं और पूरा आख्यान बताते हैं कि किस प्रकार से प्रसेन को सिंह खा गया और सिंह को जामवंत ने मार दिया। जिस प्रकार से सत्राजित को पूरी बात समझ में आती है और वो फिर इस प्रकार की कथा है। कहा जाता है इस कथा का श्रवण कर लेने से इस पूरे जो मिथ्या दोष लगने के योग बन जाते हैं वो दोष नहीं लगता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम चांद को देखें ही ना, उसे बचने के, इसलिए भारतीय संस्कृति में इस दिन को पत्थर चौथ भी कहा जाता है। पुराने ज़माने में तो कथा ऐसी बताई जाती हैं, हमारे पिताजी के द्वारा ये बताया जाता था, बहुत पुरानी कथा भी, इस दिन लोग पत्थर मारते थे शाम के समय पे बाहर, जिससे कोई निकले ही ना। ये सत्य मान लीजिए दोष लगता है। तो हमारे जीवन में कई बार ऐसी घटना घट जाती हैं कि जो हम गलत भाव से किसी का अनहित नहीं भी करना चाहें तब भी वो कलंक मिथ्या रूप लग जाता है। तो उससे बचने के अनेक रास्ते शास्त्र में बताए गए हैं। तो इन सब चीज़ों को समझना चाहिए और उससे कहीं ना कहीं भगवान आपकी रक्षा भी करने की योग बना देते हैं। 8 तारीख की बात कर लेते हैं। 8 तारीख के दिन रविवार का अवसर, पंचमी तिथि है और क्षमावाणी दिवस है। इस दिन राहु परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, केतु परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। उत्तर भाद्रपद के तृतीय चरण पे राहु का प्रवेश होगा। हस्त नक्षत्र के प्रथम चरण पे केतु का परिवर्तन होगा और केतु महाराज और चंद्रमा महाराज आपकी राशि के अनुसार से अननेसेसरी के पैर में चक्कर देने के योग बना रहे हैं, वाणी में दोष देने के योग बना रहे हैं। इन दिनों उनको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा होगा कि भगवान सूर्य को जल दें और ख़ासतौर पर आपकी राशि के अनुसार से आपको नित्यपति भगवान शंकर का स्तवन करना चाहिए। भगवान शंकर पर बिलपत्र अर्पित करने का प्रयास करना चाहिए। ये दोनों दोषों को हरेगा, आपके राहु केतु के दोषों को। बात कर लेते हैं 9 तारीख की, और 9 तारीख रविवार का अवसर है, सोमवार का अवसर है, षष्ठी तिथि है और इस दिन ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। वृश्चिक राशि में चंद्रमा का प्रवेश हो रहा है। वृश्चिक राशि चतुर्थ भाव में चंद्रमा पूर्ण दृष्टि से बृहस्पति पर, और बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि चंद्रमा पर, यह सुंदर योग है आपके लिए। लेकिन चंद्रमा थोड़े कमज़ोर हैं, वृश्चिक में जाकर लाभ के योग बन रहे हैं, अच्छे बन रहे हैं, लेकिन थोड़ा चंद्रमा को शक्ति दीजिए। इस दिन सूर्य को जल दीजिए, थोड़ा दूध डालकर भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। हो सके तो बलदाऊ छठ भी है इस दिन। तो कहा जाता है कि बच्चों को, छोटे बच्चों को दूध का दान करना चाहिए। ये आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके ग्रह नक्षत्र जो बन रहे हैं लाभ के, उनको और प्रबल शक्ति देगा। सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, नए कार्य आरंभ करने के लिए अच्छा दिन रहेगा। 10 तारीख का अवसर, तो समझ लो सिंह राशि वालों, मंगलवार है, उस दिन सप्तमी तिथि है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए अभी समय बिल्कुल अनुकूल चल रहा है। थोड़ी हिम्मत जगाइए, बढ़िया रहेगा। शांत होकर काम करने का प्रयास करें तो आपके समस्त वारे न्यारे होने के योग बन सकते हैं। ग्रहों का जो प्रभाव है वो बड़ा विचित्र है। इन सब प्रभावों को हमें समझना चाहिए। पंचांग के दृष्टिकोण से जो तिथि, मुहूर्त, वार इत्यादि सब आते हैं, ये कहीं ना कहीं बड़ा महत्व विशेष रखते हैं और इन सब का जुड़ाव कहीं ना कहीं कथाओं के माध्यम से भारतीय ऋषि मुनियों ने पौराणिक कथाओं के साथ जोड़कर, वेद के साथ जोड़कर, उपनिषदों के साथ जोड़कर उनका संबंध स्थापित किया। चाहे वो कोई जयंती आ रही है, चाहे कोई उत्सव आ रहा है, इन सबको हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। मैंने आपको कई बार पहले ही समझाने का प्रयास किया है, पंचांग के साथ ज्योतिष को वास्तविक तौर पर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही देखने की आवश्यकता है। अध्यात्म ज्योतिष को यदि कहा जाता है कि वेद का अंग है, लेकिन कुछ लोग तथाकथित तौर पर ज्योतिष को ऐसे उपस्थित करने का प्रयास करते हैं कि उसका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। समस्त ज्योतिष के ग्रह नक्षत्रों की जो कथाओं के रूप में हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया, पुराणों इत्यादियों में, वो मुझको और आपको समझाने के लिए ही किया जा रहा है और इन कथाओं के माध्यम से हमें जीवन के रहस्य समझ में आते हैं और साथ साथ वो उसका निवारण करने का मार्ग भी मिलता है। जो प्राचीन कालों में, प्राकालों में जो स्थितियाँ घटनी, ग्रह नक्षत्रों के योग बने, उससे जो संकट उत्पन्न हुए, जैसे इस एपिसोड के अंदर हमने आपको विशेष तौर पर बताया कि जिस प्रकार से भगवान कृष्ण पर मणि चुराने का आरोप लग गया था और कैसे उससे उन्होंने बचा और कैसे मैं और आप अपने जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं। तो इन सब उपायों को हमें समझने का प्रयास करना चाहिए और उसके लिए पुराणों को अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन बहुत आवश्यक है। हमने प्रयास किया है कि अपने इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ भारतीय संस्कृति का परम वैज्ञानिक स्वरूप उपस्थित कर सकें और अनेक उपायों को हम पौराणिक मत से ही आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। जो शास्त्र में वर्णित उपाय है ना, वो ऐसे दिव्य हैं कि बड़ी आसानी से आप करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। हम फंस जाते हैं पता नहीं कितने लाखों रुपए खर्च करने के चक्कर में। कोई आपको अंगूठी पहनाने के चक्कर में फंसा देता है, कोई कुछ और करने के चक्कर में फंसा देता है। तो प्रयास करें ज्योतिष को सरल रूप से अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, ज्योतिष बहुत सरल रूप से समझने का प्रयास करें। बहुत सारे लोग हम अपनी तरफ से सरलता के रूप में उपस्थित करने का प्रयास तो करते ही हैं, साथ साथ अध्यात्म को अपने साथ जोड़ें। देखिए पुरानी कहावत है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास।
बड़ी विचित्रता है हमारे जीवन में कि हम आए थे इस लक्ष्य को, यानी इस पूरा जीवन की जो पद्धति है वो बड़ी विचित्र है। हम आए किस कार्य के लिए? उस परमात्मा को साधने के लिए मनुष्य जन्म प्राप्त किया, लेकिन इस संसार की माया में उपस्थित होकर यहीं को फंस जाते हैं और उस वास्तविक लक्ष्य से भटक जाते हैं। तो ज्योतिष को इस बात से समझने का प्रयास करें, कष्ट भी निवारण हो, जीवन में सुख का पदार्पण भी हो, और साथ साथ और जो कष्टों को दूर करने के लिए जो उपाय हो वो शास्त्रोक्त हों, जो कहीं मति भ्रम न उत्पन्न करें। लेकिन आज ऐसे ऐसे उपाय जिनको सुनकर भी शर्म आ जाए, लोग ऐसी उपाय करने का प्रयास करते हैं, कथाओं को इस तरह से उपस्थित करने का प्रयास करते हैं कि अध्यात्म का उससे कोई लेना देना ही नहीं है। तो हम अपने इस आश्रम के माध्यम से, अपने विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से आपके समक्ष इन ज्योतिष की विभिन्न विधाओं को आपके समक्ष उपस्थित करने का जो प्रयास करें, उन सबको आप समझेंगे तो अच्छा रहेगा। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से ये सब विभिन्न कार्यक्रम समय समय पर चलते रहते हैं, और अभी आने वाले समय में महालक्ष्मी व्रत आरंभ हो रहे हैं। ये महालक्ष्मी व्रत अद्भुत हैं। उनको यदि जीवन में कोई चमत्कार देखना चाहता है तो इन महालक्ष्मी व्रतों को, जो अगले हम अपने एपिसोड के माध्यम से आपके समक्ष रखेंगे, उन विधानों को समझकर यदि आपने महालक्ष्मी के उस व्रत को विधि रूप से कर मुख्य मंत्र जप करके कर लिया तो आप समझिएगा जीवन में अद्भुत रूप से कल्याण का अवसर, आपके कष्टों को दूर करने का सुंदर अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। मुहूर्त पंचांग जो बताता है ना, वो मुहूर्त बताता है, और मेरे अनुसार से हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि ये मुहूर्त जो है वो विशेष तौर पर आपके कष्टों को निवारण करने का, पुण्यों को उदय करने का वो एक सरल मार्ग है, जिसमें जो आप कर्म करोगे उसका कई गुना अधिक प्रभाव आपके जीवन में उत्पन्न हो जाएगा। और यदि हमने कष्टों को बहुत जल्दी भगाने के लिए, जो अपने जीवन के संघर्षों को दूर करने के लिए रास्ता उस मुहूर्त के अनुसार से, पंचांग के दृष्टिकोण से, ज्योतिष के विज्ञान को समझते हुए अपना लिया, तो आप समझ लें जीवन के कष्ट बहुत जल्दी से दूर हो सकते हैं। बहुत जल्दी से कष्टों को दूर करने के लिए हम इस विधान को आपके समक्ष समय समय पर उपस्थित करते रहते हैं, और ये विवेकानंद योगाश्रम तो लगातार आप सबके लिए विभिन्न कार्य कर ही रहा है। नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ होता है आश्रम पर, विभिन्न समय पर विभिन्न उत्सव मनाए जाते हैं, सुंदरकांड का कार्यक्रम समय समय पर चलते रहते हैं, कथाओं के माध्यम से चलते रहते हैं, और अभी श्राद्ध भी आएंगे। उन श्राद्धों के अवसर पर आप अपने पितरों से के कष्टों से निवृत्त करने के लिए, पितरों के निमित्त अपने दायित्व को निर्वाह करने के लिए विभिन्न यज्ञ इत्यादि, विभिन्न आपके जीवन में जन्मोत्सव चल रहा है, कुछ और कार्यक्रम चल रहे हैं, उन सब की सेवाओं के लिए भी विभिन्न पुण्य कार्य आश्रम के साथ जुड़कर कर सकते हैं। और आश्रम के संपर्क के नंबर्स जो नीचे दिए गए हैं उन सब पर जुड़कर आप हर रविवार को होने वाले यज्ञ में भी आश्रम में पधार सकते हैं, जो सुबह करीब 8 बजे से लेकर करीब 10 बजे तक भंडारे के साथ चलता है। आशा करते हैं आप सब आश्रम के साथ जुड़कर अपने जीवन में आगे बढ़ने का सुंदर प्रयास करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।